टू बाय, व्हाट नॉट टू बाय, व्हाट आर द कॉलेज एसेंशियल थिंग्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स, कपड़े, व्हाटएवर, मतलब क्या हो जाएगा। और वाइट एप्रन घर से लेकर आना है या यही मिलेगा। सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो। ये मेस की आवाज़ है, प्लीज़ इग्नोर इट। तो ये वीडियो इज़ गोइंग टू रिलेट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग व्हाट टू पैक फॉर हॉस्टल। लाइक मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट, यार आंटी चुप हो जाओ ना, कितना चिल्लाओगी। So we were talking about, like, you all were asking about what to pack for hostel, what to buy, what not to buy, what are the college essential things, study material, books, कपड़े, whatever, मतलब जो भी है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका मैं इधर देने वाली हूँ। So don't forget to subscribe our प्यारा सा पेज, छोटू सा पेज डॉक्टोरियल फ्रेम्स। बहुत दिनों से ना मैं इसको टाल रही थी, आज नहीं कल नहीं कल नहीं परसों, और मुझसे नहीं हो रहा था। तो आज सोचा कि चलो टाइम निकाल ही लेती हूँ, ये आवाज़ तो हमेशा ही आती रहेगी। बिफोर हेडिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ रह जाती है, अगर कोई भी चीज़ आपकी रह जाती है कि ये मैंने नहीं बताया है, तो आप जब कॉलेज आओगे, कुछ दिन यहाँ रहोगे, तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सामान आपको लेकर आना और क्या नहीं लेकर आना और क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ सामान बात के लिए भी छोड़ देना, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, जैसे लोगों को करते हैं वैसे ही आवाज़ को करो। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ के मेस के खाने की। तो बहुत बकवास खाना हर जगह का रहता है, यहाँ पर भी है। सबसे बकवास तो टाइमिंग रहती है। सुबह 8 बजे जो आपको मिलना चाहिए नाश्ता, वो आपको मिलेगा 9-10 बजे, 10 बजे मिलेगा यार। और दोपहर का खाना आपको 2-2:30 बजे, 3 बजे मिलेगा, 3 बजे तक बनकर तैयार होता है। तो ये सारी इशूज़ हैं, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए डोंट डिपेंड ऑन मेस फुली, हैव सम फूड्स इनसाइड योर कबर्ड, लाइक चिप्स हो गए, तुम्हारे मैगी के पैकेट्स हो गए, ओट्स हो गया, नमकीन हो गई, बिस्किट्स हो गए, और जो भी खाने का सामान तुम स्टोर करके रख सकते हो कंटेनर बॉक्स में या फिर कैसे भी, तो प्लीज़ वो सारा सामान लेकर आना। बिल्कुल भी हॉस्टल के फूड पर डिपेंड मत करना, चीज़ का खास ख्याल रखना। बहुत बकवास है मेस का टाइमिंग यहाँ का। दूसरी बात करते हैं हम क्लोथ्स की। क्या आपको कपड़े लेकर आने हैं? बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, ऑब्वियसली मुझे भी थी। सबसे पहले तो आप कॉलेज जा रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉलेज में आपको उसी टाइप का कपड़ा पहनना होता है कि लगने चाहिए कि आप स्टूडेंट हो, आप फैशन शो में नहीं आए हो। तो इस बात का ख्याल रखना। कॉलेज जाना है एकदम छोटा बच्चा बन के, जैसे कॉलेज जाते हैं राजा बाबू बन के। और आपको लेकर के आना है तो कुर्ती तो ज़रूर लेकर आना। इफ़ यू आर कमिंग टू सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज, 2 वाइट कुर्तियाँ फॉर गर्ल्स एंड वाइट शर्ट फॉर बॉयज़ मैंडेटरी है, लेकर आना। और नीचे पहनने के लिए वाइट लेगिंग्स, मैंने पहले की वीडियोस में भी बता रखा है। गर्ल्स के लिए ब्लैक लेगिंग्स, सॉरी वाइट नहीं ब्लैक लेगिंग्स, प्लस मतलब पैरों में पहनने के लिए ब्लैक बैलीज लेकर आ जाना। और थोड़ा विंटर्स भी आ रहा है ना, तो शूज़ भी, ब्लैक शूज़ भी लेके आ सकते हो तुम लोग। और बॉयज़ के लिए वही ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़, उनके लिए भी सेम है। तो ये कॉलेज के लिए आपका हो जाएगा। और वाइट एप्रन घर से लेकर आना है या यही मिलेगा, तो अगर तुम घर से लेके आ सकते हो, मैंने बोला है घर से लेकर आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है, अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा। और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अगर आप घर से ख़रीद के ला रहे हो, तो आपका जो एप्रन होना चाहिए वो नी लेंथ का होना चाहिए, मतलब कि ये नीज के नीचे तक ही बेसिकली होना चाहिए। और जो बटन होनी चाहिए वो मेटल्स की होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग कि तुम MBBS स्टूडेंट हो, वरना कुछ भी तुम्हें समझ लेंगे। ऐसा हमें भी बताया गया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना अगर घर से ला रहे हो। अदरवाइज़ कॉलेज तो आपको प्रोवाइड करेगा ही, बस आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो उस चीज़ से अगर बचना है तो घर से बनवा के ले आओ। दूसरा, कॉलेज में मतलब हॉस्टल के अंदर पहनने के लिए कि आपको क्या क्या पहनना है, तो ऑब्वियसली तुम अभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो, तो छोटा बच्चा, घर का सबसे छोटा बच्चा हो तुम लोग, तो वही उसी टाइप का बन के रहना है। तो उसके लिए तुम्हें कुर्तीज़ लेकर आनी होंगी, 3 से 4 5 कुर्ती, जितना भी तुम्हें मतलब कर सकते हो, लेके आ सकते हो यहाँ हॉस्टल में पहनने के लिए, तो वो ले आना। और अभी विंटर्स भी आ रही है, बारिश तो यहाँ बहुत होती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना, कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। तो मीन्स कई पेयर्स में लेके आना, 3 से 5 कुर्तियाँ ले आना। मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, बॉयज़ अपना शर्ट वगैरह लेकर आ सकते हैं प्रॉपर, तो लेके आ जाना। और 1-2 थोड़ी सी अच्छी लेके आ जाना, लाइक अगर कोई फंक्शन पड़ जाता है, कुछ भी पड़ जाता है, तो उसमें पहनने के लिए, फंक्शन है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा अच्छा दिखना चाहेंगे, तो उसके लिए 1-2 थोड़ी सी अच्छी लेकर आ सकते हो। दूसरा, रूम के अंदर पहनने के लिए और नॉर्मली भी पहनने के लिए 1-2 आप टी शर्ट रख सकते हो, अपना लोअर रख सकते हो, लेगिंग्स तो रखना ही, मतलब भूलना ही मत। दूसरा, अंडर गारमेंट्स 3 से 4 पेयर रख लेना, बारिश बहुत हो रही है, नहीं सूखेंगे।
टी शर्ट रख लेना, वही शॉर्ट्स अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट्स पहनने की तो रख लेना। ब्लैक बैलीज मैंने बता ही दिया है, शूज़, स्लीपर्स, सॉक्स, ठंडी आ रही है, इन सब का ख्याल रखना। मतलब ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरा है एकेडमिक नीड्स, आपको क्या क्या है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपके बैग में क्या होना चाहिए, तो बैग लेकर आना होता है या नहीं, बच्चे कॉलेज बैग लेकर जाते हैं या नहीं, तो कुछ तो इसी में कन्फ्यूज़न उनको रहती है। तो हाँ भैया, एक छोटा सा बैग ख़रीद लेना है, इतना बड़ा तक। मेरे पास तो आज भी मेरा मतलब छोटे बच्चों वाला ही बैग रहता है, सच बताऊँ तो वो तुम ख़रीद लेना, बैग ले लेना, इम्पॉर्टेंट है, उसमें सामान कुछ तो लेकर जाओगे ना अब। तो वाइट एप्रन का मैंने बता ही दिया है। दूसरा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी टॉर्च लेकर आनी है या नहीं। 1 मिनट, कॉल आ गई। कि टॉर्च लेकर आनी है या नहीं, तो अगर आपको लगता है कि लाइट चली जाती है तो अंधेरे से डर लगता है या फिर बिना लाइट के नहीं रह सकते हो तो टॉर्च ले आओ, इतना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, स्टेथोस्कोप लेकर आना है या नहीं, अभी तो सस्ता वाला ख़रीद लेना, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई स्टेथोस्कोप की फर्स्ट ईयर में। सस्ता वाला ख़रीद लेना अगर ज़्यादा मन है ख़रीदने का, वरना इधर उधर से तो तुम्हें मिल ही जाएगा। दूसरा, डाइसेक्शन किट तो बहुत ज़रूरी है, ख़रीद लेना। इंची टेप अगर पहले से रखा हुआ है तो ले आना, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाना। हैमर, ठोकने वाला, मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर तुम्हें बहुत चुल मचती है कि हाँ मुझे खुद से बहुत सारा प्रैक्टिकल करना है जाके रूम पे, तो ले आना अपना है। फिर ट्यूनिंग फॉर्क खुद की होनी चाहिए या नहीं, तो अगर तुम जाओगे ना लैब में तुम्हें सब कुछ वहाँ मिलेगा, बट फिर भी तुम्हें अलग से चुल मचती है कि नहीं मेरे पास भी सब कुछ होना चाहिए, ट्यूनिंग फॉर्क, हैमर सब रख लेना अपने पास। HNE वाली पेंसिल तो वो रख लेना, 2 पेंसिल, एक पिंक कलर की और एक पर्पल कलर की। अरे सर्जिकल ग्लव्स, तो सर्जिकल ग्लव्स का पूरा पैक रख लेना, बहुत ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में। बीकम में जाओगे तो भी नीड पड़ेगी, DS जाओगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब तो रख ही लेना। पेंसिल कलर्स तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तो भाई पेंसिल कलर तो बहुत ज़रूरी है, ग्रॉस बनानी है ना आखिर, तो पेंसिल कलर से ही बनानी होती है, तो वो रख लेना। योगा स्टेशनरी में और क्या सामान आएगा, लाइक कॉपी और रजिस्टर, तो हाँ 2-3 मतलब 3 रजिस्टर रख लेना, थोड़े पतले, अब नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होना चाहिए, जिससे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का बना सकते हो, तो एक ही में ना घिस पिस नहीं रहेगी। और 1-2 और रख लेना नॉर्मल के लिए, पतली पतली कॉपियाँ रख लेना ना, 1-2 एकदम इतू सी रख लेना, कोई नीड नहीं रहेगी बट अपने काम के लिए। और एक रजिस्टर और रख लेना, मीन्स आपके पास टोटल 4 to 5 होने चाहिए रजिस्टर जब घर से आओगे। तो पहला तो आपका एक में ही काम चल जाएगा, बट सारा एक ही में घिस पिस ना हो जाए, रख लेना यार, 3 रजिस्टर तो होने ही चाहिए और एक एक्स्ट्रा रख लेना। और क्या है, पेन, तो भाई कोई पूछने वाली बात है, कॉलेज जा रहे हो तो पेन तो होना ही चाहिए। और बुक्स, सबसे बड़ा मीन सबसे बड़ी दुविधा में रहते हो कि बुक्स होनी चाहिए या नहीं, कौन सी हम खरीद कर लाएं या नहीं। तो बुक्स पहले से ही खरीदने की जद्दोजहद मत करना, मीन्स बुक्स आप घर से ही मत खरीद के लाना, पहले आप हॉस्टल आ जाना, कॉलेज आ जाओ, यहाँ पर आकर अपने सीनियर से बात कर लो, मीन्स यहाँ नहीं, आप किसी भी कॉलेज जा रहे हो तो पहले वहाँ पहुँच जाओ और अपने सीनियर से बात करो, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज में डिफरेंट बुक्स चलती हैं, भले ही कंटेंट सेम रहता है पर मतलब चेंज हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो वहाँ जाकर पता करना तो ये बेटर होगा। और बुक्स इतना ख़रीदने की नीड नहीं पड़ती है, एनाटॉमी की ख़रीद लेना कॉलेज जाने के बाद, और बाकी सब नोट से हो जाता है। ब्लैंकेट, मतलब आओगे ओढ़ने के लिए, सर्दी आ रही है तो भाई एक ब्लैंकेट ले आना, सिद्धार्थ नगर आ रहे हो तो बारिश बहुत होती है तो छाता भी ले आना। दूसरा ब्लैंकेट, बेडशीट ले आना, बेडशीट तो 2 होनी चाहिए भाई, पिलो भी तुम अपने लिए लेकर आना। कर्टेंस 1 ले आना, क्या पता तुम्हें कर्टेन ना मिले तुम जिस भी रूम में जाओ, मतलब कहीं भी हॉस्टल में जाओगे तो क्या पता कर्टेन ना मिले, तो 1 तो वो ले आना। दूसरा हैंगर कंटेनिंग टाइप, मीन्स अगर कबर्ड के अंदर आप अपने कपड़ों को टांगने की बहुत आदत है तो हैंगर जो होते हैं ना वो ले आना। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो, कर्टन सब लेकर आ जाना, हैंगर्स लेके आ जाना। मच्छर अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा लगते हैं तुम्हें, तुम बिना मॉस्किटो नेट के सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो वो भी ले आना। प्लस और थोड़ा सा लाइक सुई धागा ले आना, बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी कुछ भी फट सकता है, कहाँ लेके जाओगे, हर समय दर्जी के पास थोड़ी जाओगे। सीज़र ज़रूर लेकर आना।
एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ओन मेडिसिन्स। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, किसी और की असर नहीं करती है, कुछ ब्रांड होती हैं वो असर नहीं करती हैं, तो कभी कभी आप ऐसे कॉलेज चले जाते हो जिसके आसपास ऐसी कोई जगह नहीं होती है, तो वहाँ के लिए, ऐसी जगहों से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ओन मेडिसिन्स। और बुखार की, सर दर्द की, जो तुम्हें फ़ायदा करे वो तो कम से कम लेकर आ ही सकते हो। एंड ऑल्सो सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। पानी बहुत ज़रूरी होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर ही आता है, पर वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ये राज की बात है, किसी को बताना मत। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ऑल्सो सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइक आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, तुम जो क्रीम लगाते हो वो हो गया, सनस्क्रीन लगाते हो तो वो ले आना, लिप बाम ले आना, और अपने मीन्स बॉयज़ के लिए जो भी उनको नीडेड हो उनके अकॉर्डिंग सामान तुम वो ले आना। नेल कटर भूलना मत, गलती से भी ज़रूर लेकर आना। टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब बताने वाली बातें तो नहीं है। टॉवेल हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, कंडीशनर लगाते हो बालों में तो वो सब ले आना। मतलब ये तो बहुत बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं, तो खुद से अक्ल होनी चाहिए। पर साथ में बॉटल्स, वैसे तो ऐसी बॉटलें तुम यहाँ पानी ख़रीदोगे, रास्ते से आओगे तो भी खाली होते हुए मिल जाएंगी, तो वो ले आना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है। इनके बिना यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। कभी कभी होता है ना, वाटर कूलर आप बहुत दूर हो जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ कहीं नीचे जाना पड़ जाता है भरने के लिए, अगर आपके साइड वाला ख़राब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एटलीस्ट 2 बॉटल्स तो होनी चाहिए आपके पास। साथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्या लेकर आना है? सबसे पहले तो इंडक्शन लाना है या केटल लानी है। केटल थोड़ी सस्ती मिलती है, 300-400 रुपये, और जो तुम्हारी इंडक्शन होता है वो उतना, मतलब ऐड कर दो उतने का हो जाता है। अगर एक नॉर्मल केटल लाओगे, लाइक वो 850 या 900 रुपये की मिलेगी, अगर जिसका ऐसे खाना जो बड़ा होता है, मतलब दिखाती हो इस टाइप की, मतलब ऐसे ही केटल लेते हो तो आपको 900 रुपये की मिल जाएगी। और अगर आप थोड़े से पैसे और डाल दो, 300-400 रुपये, तो 1200-1300 या 1400 रुपये का एक प्यारा सा इंडक्शन मिल जाएगा, तो वो ले सकते हो। तो क्योंकि अब मेस का खाना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि इंडक्शन ले लेना। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लो, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो जाएगा इंडक्शन। और बोलोगे कि वहाँ कॉलेज में अलाउड होता है या नहीं होता है, तो भाई सारे हॉस्टलर्स रखते हैं अपने पास में, तो ये अपनी ओन रिस्क होता है, पर रख लेना। मेरे हिसाब से केटल की जगह इंडक्शन लेना। ऑल्सो कुछ बर्तन ले आना, चम्मच ले आना, प्लेट्स ले आना, एक प्लेट काफ़ी होगी वो ले आना, कटोरी ले आना, ग्लास ले आना। स्विच बोर्ड, लाइक एक्सटेंसर जो होता है वो तो ज़रूरी लेके आना। कभी कभी आपका बोर्ड जो होता है ना, रूम में सिर्फ एक ही प्रोवाइड होता है, और रूममेट्स आप फर्स्ट ईयर में आके सिंगल रूम में तो रहोगे नहीं, यहाँ पर मतलब तो रहते नहीं हो, तो कभी बहुत दूर होता है, लाइक लंदन में आपको इंडिया से कनेक्ट करना पड़ता है, उस केस में आपके पास एक्सटेंसर होना चाहिए, अच्छा वाला, मतलब ले लेना। एक टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है वो भी, जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें चार्ज हो सकती हैं एक टाइम पर। ये हो गया। टैबलेट लेना है या आईपैड लेना, मोबाइल, भाई मोबाइल तो सबके पास होता ही है और वो तो लेकर आना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि आईपैड लें, नॉर्मल सा टैबलेट लें, या कोई लैपटॉप लें। तो इन तीनों की ही फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट ईयर वाले जो रखते हैं ना, अगर उनके पास है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ख़रीद लो, अदरवाइज़ आपको अगर बहुत दिखाने का शौक़ है और पैसे ज़्यादा खर्चा करने का शौक़ है तो ले लो। नॉर्मल हो आप अपने फ़ोन से काम चला सकते हो तो रख लो फ़ोन ही सिर्फ। इन सब की नीड इतनी नहीं रहती है। जब आप आगे आओगे, कॉलेज आओगे ना, तो खुद ही समझ में आएगा कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। लैपटॉप तो बिल्कुल भी मत लेना। पर अगर आप बहुत सारा काम करते हो, लाइक और भी सारी चीज़ें हैं आपके पास, और सिर्फ आप पढ़ने के पर्पज़ से सोच रहे हो, तो मोबाइल से आपका काम चल जाएगा, और बाकी तो कॉलेज आके समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए। और ईयरबड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईयरबड्स, ना खुद परेशान हो और ना दूसरों को परेशान करो, तो इसीलिए ईयरबड्स या ईयरफोन जो भी तुम प्रेफर करो, बिल्कुल भी मत भूलना ले जाने से। अगर आप किसी और से भी बात कर रहे हो या फिर गाना सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इरिटेशन होने लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इससे कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे आसपास में, और यार
खुद को तो एंजॉय कर रहे हो पर दूसरा किस मूड में तुम्हें नहीं पता है ना, तो ईयरफोन रख लेना अपने पास। बहुत ज़्यादा सीरियस बात है ये, समझे? इस बात को हल्के में मत लेना। बस रैप अप करते हैं इस वीडियो को, यही सब कुछ था। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्यारा सा पेज, छोटू सा सब, Dr. Frames, and also don't forget to subscribe our first page Ikaya MPTMC which is also on YouTube now, so लिंक मैं मेंशन कर दूँगी, ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इस पेज पे भी और दूसरे पेज पे भी। तो और अगर जो कोई बाकी रह गया और भी कोई चीज़ का लगता है कन्फ्यूज़न है, लेकर जाऊँ या ना जाऊँ, तो पूछ लेना, कमेंट डाल देना, मैं बता दूंगी, आंसर तो मैं सबका करी। बाय, तब तक के अपना ख्याल रखो। मुझे बारिश बहुत तेज़ से अब होने लग गई यहाँ पे।